अल्लाह ताला का फरमान है, ईमान वालो अल्लाह और रसूल की इताअत कबूल करो। और अल्लाह ने इस उम्मत को भी अपनी मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ जल्दी करने का हुक्म दिया है। फरमाया अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जल्दी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग नेक अमाल की तरफ जल्दी करो। अल्लाह ताला का फरमान है और उनमें से कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में सबक़त ले जाने वाले हैं। सहाबा किराम आपके तरीक़े को जानने में भी सबक़त करते थे ताकि आपकी पैरवी कर सकें। और जिस तरह सहाबा किराम इबादत में सबक़त ले जाते थे, उसी तरह मखलूक को खुशी पहुँचाने में भी जल्दी करते थे। और एक ही दिन में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोज़ा रखा, जनाजे में शिरकत की, मिस्कीन को खाना खिलाया और एक बीमार की इयादत की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब खूबियाँ जिसमें जमा हो जाएं वो जन्नत में दाखिल होगा। और मोमिन लोगों का मकाम बुलंद करने वाली नेकियों में कि वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, जो कुछ भी देते हैं इस हाल में देते हैं कि उनके दिल काँप रहे होते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी शरीफ 26 दिसंबर 2025 6 रजब 1447 हिजरी। तर्जुमा। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उससे मदद मांगते हैं और उससे मग़फ़िरत तलब करते हैं और अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह आप पर और आपके आलो असहाब पर रहमतें और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कमा हक़ हो तक़वा इख्तियार करो और खलवत व जलवत में उसका खौफ रखो। मुसलमानों, अल्लाह ने मखलूक को सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया और दुनिया को आखिरत की खेती और अपनी ताअत में सबक़त ले जाने का मैदान बनाया है। और नेकी में जल्दी और क़ुरबात में सबक़त करने की दावत दी। नेकियों में जल्दी करना सिर्फ नेकी करने से बढ़कर है, क्योंकि इसमें नेकी करना, उसे मुकम्मल करना और उसे बेहतरीन तरीक़े से अंजाम देना शामिल है। और यह उबूदियत में ज़्यादा माना खेज़ है और अहले कमाल साबिक़ीन से जा मिलने और आगे बढ़ने के लिए मुकाबले से फ़ायदा उठाते हैं। और ये हिम्मत की बुलंदी, नफ्स की रिफ़त और अहले कमाल से मुशाबहत इख्तियार करने की अलामत है। नेकियों में सबक़त करना उन अज़ीम तरीन चीज़ों में से है जिन पर इंसान की तारीफ़ की जाती है, क्योंकि ये अल्लाह से मोहब्बत और उसकी इताअत की दलील है। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए सबक़त की, जैसा कि कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का ये कौल मनक़ूल है, ऐ मेरे रब मैं तेरी तरफ तेज़ी से आया था कि तू राज़ी हो जाए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाई, फिर जल्दी से खड़े हुए और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अपनी बाज़ बीवियों के कमरे की तरफ चले गए। लोग आपकी इस जल्दबाज़ी से घबरा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ज़कात के सोने का एक टुकड़ा जो हमारे पास था याद आ गया। मैंने उस बात को नापसंद किया कि मबादा मुझे वो अल्लाह की याद से रोक दे, लिहाजा मैंने उसे तक़सीम करने का हुक्म दे दिया। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। और अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों के मोमिनों की सिफ़ात के बारे में ख़बर देते हुए फरमाया, और वो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों में जल्दी करते हैं। और अल्लाह ने इस उम्मत को भी अपनी मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ जल्दी करने का हुक्म दिया है। फरमाया अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है। और अल्लाह ने उन्हें उसकी तरफ सबक़त करने की तरग़ीब दी। फरमाया अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ सबक़त करो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई की तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के हुसूल में सबक़त किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, ये झंडा मैं ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फ़तह अता फरमाएगा, वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। बुखारी व मुस्लिम सहल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, तो लोगों ने उसी फ़राक़ में रात गुजारी कि उनमें से किसे ये झंडा दिया जाएगा और सब उसकी उम्मीद लगाए हुए थे। सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त के लिए आपस में मुकाबला आराई करते कि कौन ये सआदत हासिल करेगा। बरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हिजरत के वक्त जब हम मदीना आए तो लोग इस बात पर झगड़ने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से किसके यहाँ ठहरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनी नज्जार के यहाँ ठहरूँगा और उन्हें इस ज़ियाफ़त का एज़ाज़ बख्शूँगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सहाबा मस्जिद नबी की तामीर में सबक़त करते थे, चुनांचे लोग मस्जिद की ईंटें एक एक करके मुंतकिल करते और अम्मार बिन यासिर 2 ईंटें मुंतकिल करते। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। इमाम अहमद की रिवायत में है, इमाम अहमद की रिवायत में इजाफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार से पूछा, अय अम्मार, तुम एक एक करके ईंट क्यों नहीं उठाते जैसा कि तुम्हारे साथी कर रहे हैं।
अम्मार कहते हैं मैं अल्लाह से उसका अज्र चाहता हूँ। सहाबा इस बात के कोशां रहते कि इबादत में कोई उन पर फ़ौक़ियत न ले जा सके। फ़ुक़राए मुहाजिरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, बुलंद दर्जे और दायमी नेमत तो अहले सरवत ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा वो उसी तरह नमाज़ें पढ़ते हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं, वो उसी तरह रोज़े रखते हैं जैसे हम रखते हैं, और वो सदका करते हैं जबकि हम सदका नहीं कर सकते, वो ग़ुलाम आज़ाद करते हैं जबकि हम नहीं कर सकते। मुत्तफ़क़ुन अलैह। सहाबा किराम आपके तरीक़े को जानने में भी सबक़त करते थे ताकि आपकी पैरवी कर सकें। हदीस में आता है कि फ़तह मक्का के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा, बिलाल और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम काबा के अंदर दाखिल हुए। फिर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और देर तक अंदर रहे। जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो लोग अंदर जाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे। इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं मैं उन सबसे आगे बढ़ा तो बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को दरवाज़े के पीछे खड़ा हुआ पाया। मैंने उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज़ पढ़ी थी। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और जिस चीज़ की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रग़बत दिलाते वो उसकी तरफ दौड़ पड़ते और उसे अपनी ज़ात पर तरजीह देते, चाहे उन्हें ख़ुद उसकी ज़रूरत ही क्यों ना हो। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं भूखा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात कौन इसकी मेज़बानी करेगा, अल्लाह उस पर रहम करे। तो एक अंसारी सहाबी उठे और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मैं करूँगा। चुनांचे उसने उस आदमी की मेज़बानी की, हालांकि उस सहाबी के पास सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए ही खाना मुश्किल से था। उसने अपनी बीवी से कहा, बच्चों को किसी तरह भला फुसला दो और जब हमारा मेहमान दाखिल हो और उसे ये दिखाना कि हम खा रहे हैं, फिर जब वो खाने लगे तो चिराग के पास जाकर उसे बुझा देना। रावी कहते हैं चुनांचे वो सब बैठ गए और मेहमान ने खाना खाया। जब सुबह हुई और वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम दोनों के अपने मेहमान के साथ कल रात के सलूक पर ताज्जुब फरमाया है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। सहाबा अच्छे औसाफ से मुत्तसिफ़ होने की ताक में लगे रहते थे, भले ही उसके लिए उन्हें अपने वतन से दूर ही जाना पड़े। हदीस वारिद है कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल हमारे पास किसी अमानतदार आदमी को भेज दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास एक इंतहाई अमानतदार आदमी भेजूँगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा कराम गर्दनें उठाकर देखने लगे कि वो कौन खुशकिस्मत है। तो आपने फरमाया, अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हो जाओ। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़बर दी कि इस उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, तो उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और अर्ज़ किया, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे उनमें से बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से हो। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे भी उनमें से बना दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ काशा तुम पर सबक़त ले गए। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और जिस तरह सहाबा किराम इबादत में सबक़त ले जाते थे, उसी तरह मखलूक को खुशी पहुँचाने में भी जल्दी करते थे। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब मेरी तौबा कबूल होने की आयत नाजिल हुई तो मैंने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी जो सला पहाड़ की चोटी से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था, ए काब बिन मालिक खुश हो जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जानिब से हमारी तौबा के कबूल होने का ऐलान कर दिया तो लोग हमें खुशखबरी देने लगे। मेरे दोनों साथियों की तरफ भी खुशखबरी देने वाले चल पड़े। एक शख्स घोड़े पर तेज़ी से मेरी तरफ आया और एक असलमी सहाबी पैदल दौड़ता हुआ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और आवाज़ घोड़े से भी तेज़ थी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा तो लोग मुझे जमात दर जमात मिलते और तौबा कबूल होने पर मुबारकबाद देते। यहाँ तक कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपके इर्द गिर्द लोग थे। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए मेरी तरफ आए, उन्होंने मुझसे मुसाफ़ा किया और मुझे मुबारकबाद दी। मैं तलहा का ये सलूक कभी नहीं भूलूँगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बिल इत्तेफ़ाक़ सबक़त करने में सहाबा में सबसे कामिल है। उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ़ कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हुक्म दिया। उस वक्त मेरे पास कुछ माल था,
मैंने दिल में कहा अगर कभी मैं अबू बकर से सबकत ले जा सका तो आज मैं उनसे सबकत ले जाऊंगा। चुनांचा मैं अपना आधा माल लेकर आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? मैंने कहा इसी के में से आधा छोड़ रखा है। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना सारा माल लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने कहा, मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने कहा मैं कभी किसी चीज़ में तुमसे सबकत नहीं ले जा सकूँगा। तिरमिज़ी। और एक ही दिन में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोज़ा रखा, जनाजे में शिरकत की, मिस्कीन को खाना खिलाया और एक बीमार की इयादत की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब खूबियाँ जिसमें जमा हो जाएं वो जन्नत में दाखिल होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, वो नोकियों में बहुत ज़्यादा सबकत करने वाले थे। हम किसी भी नेकी की तरफ सबकत करने जाते तो देखते थे अबू बकर हमसे पहले वहाँ पहुँच चुके होते थे। इसे अहमद ने रिवायत किया है। और सबकत करने वाले अव्वलीन मुहाजिरीन और अंसार जिन्होंने फ़तेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में ख़र्च किया और जिहाद किया, वो दर्जात में बाकी तमाम सहाबा से अजीम हैं। और साबिक़ीन अव्वलीन में सबसे अफजल चारों खुलफा हैं और उनमें सबसे अफजल अबू बकर फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। और इस उम्मत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और नेकियों में जल्दी की तो वो दूसरों पर सबकत ले गए। अल्लाह ताला का फरमान है और उनमें से कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं। और मोमिन लोगों का मकाम बुलंद करने वाली नेकियों में जल्दी करने की सूरतों में से यह है कि वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, जो कुछ भी देते हैं इस हाल में देते हैं कि उनके दिल काँप रहे होते हैं, जो कुछ भी देते हैं इस हाल में देते हैं कि उनके दिल काँप रहे होते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। और जिस किसी के लिए क़ुर्बत और ताअत का जो अमल मैसर हो उसे चाहिए कि उसमें जल्दी करे और उसमें सबकत करे, क्योंकि आज़्म और हिम्मतें जल्द टूट जाती हैं और बहुत कम ही कायम रहती हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस शख्स को सज़ा देता है जिसके लिए वो नेकी का कोई दरवाज़ा खोले फिर वो उसमें दाखिल ना हो, और वो सज़ा ये होती है कि वो उसके दिल और उसके इरादे के दरमियान हायल हो जाता है, फिर उसके बाद वो नेकी का इरादा नहीं कर सकता। यही उसकी सज़ा है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक न कहे, जब वो उसे बुलाएं तो अल्लाह उसके और उसके दिल और उसकी ख्वाहिश के दरमियान हायल हो जाता है, फिर उसके बाद वो उस दावत को कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का फरमान है, ईमान वालो अल्लाह और रसूल की ताअत कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है, और जान लो अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल की तरफ पहल करने पर उभारा है कबल इसके कि वो नामुमकिन हो जाएं, और कसरत से होने वाले नित नए फितनों में पड़कर लोग उनसे दूर हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग नेक अमाल की तरफ जल्दी करो उन फितनों से पहले जो सख्त तारीक रात की तरह होंगी, जिसमें आदमी सुबह मुमिन और शाम को काफिर, या शाम को मुमिन होगा और सुबह वक्त काफिर, दुनियावी साजो सामान के बदले वो अपना ईमान बेच देगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमाल के बारे में ख़बर दी जिनके सवाब का अगर लोगों को इल्म हो जाए तो वो उनकी तरफ दौड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अज़ान और पहली सफ़ में क्या है, फिर वो उसे हासिल करने के लिए कुरान अंदाज़ी करने के सिवा कोई रास्ता ना पाएँ तो ज़रूर कुरान अंदाज़ी करेंगे। और अगर वो जान ले कि नमाज के लिए पहले जाने में क्या है तो उसकी तरफ दौड़ पड़े, और अगर वो जान ले कि इशा और फजर की नमाज में क्या है तो वो उनकी तरफ घिसटते हुए आएंगे, यानी हाथों और घुटनों के बल चल कर आएंगे। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और जो दुनिया में नेकियों में सबकत करे और आगे निकल जाए वो आखिरत में जन्नतों में दाखिल होने में भी सबकत ले जाने वाला होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, और सबकत ले जाने वाले ही सबकत ले जाने वाले हैं, यही मुक़र्रब लोग हैं नेमत भरी जन्नतों में। मुसलमानों, अमल में कमाल को पहुँचने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करो, और तुम ऐसा कर सकते हो कि अल्लाह की तरफ तुम पर कोई सबकत न ले जाए तो करो। नेकी और ताअत के अमाल बहुत हैं, तो अगर कोई तुमसे किसी एक अमल में सबकत ले जाए तो दूसरे अमल में तुमसे सबकत ना ले जाने पाए, और जिसे सबकत ले जाने में कोई उज़्र दरपेश हो तो सच्ची नीयत भी अमल का कायम मकाम हो जाती है। और पाक दिल वाला वो है जो उन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करे जो नेकियों में उससे सबकत ले गए। अल्लाह ताला का फरमान है,
और जो उनके बाद आए वो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ले आए। और जो ताअत की तरफ सबकत करे और आगे निकल जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह की इस तौफीक और मदद पर उसकी हम्द बयान करे और अपने अमल पर इतराए नहीं, ऐसा ना हो कि वो ज़ाये हो जाए। अल्लाह का फरमान है, फिर हमने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया था। फिर उनमें से बाज़ अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं और बाज़ दरमियाना रास्ता इख्तियार करने वाले हैं और बाज़ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं। यही बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान अज़ीम में बरकत अता फ़रमाए और मुझे और आप सबको उसके आयात और हिकमत वाले ज़िक्र से नफ़ा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, बेशक वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, उसके एहसान पर, उसका शुक्र है, उसकी तौफ़ीक़ और नवाजिश पर। मैं अल्लाह की शान की अज़मत बयान करते हुए गवाही देता हूँ कि इसके सिवा कोई माबूद बहक़ नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह उन पर, उनकी आल पर, उनके सहाबा पर कसरत से रहमतें और सलामती नाजिल फ़रमाए। मुसलमानों, बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा बहुत सी नेकियों के करने में ही माने होता है, चे जाए कि उनमें जल्दी की जाए। जब मुशरिकों ने क़िबला की तब्दीली के बारे में मोमिनों से बहस व मुबाहिसा किया तो अल्लाह ने मोमिनों को इस बहस में पढ़ने से मना फरमा दिया ताकि वो नेक काम से गाफिल न हो जाएं और उन्हें नेकियों में सबकत करने का हुक्म दिया। फरमाया, और हर एक के लिए एक समत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, बस तुम नेकियों में सबकत करो। और जो शख्स अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है वो ताअतों की तरफ सबकत करने से महरूम हो जाता है। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले हवा की पैरवी करने से मना फरमाया और नेकी की तरफ सबकत करने का हुक्म दिया। इरशाद फरमाया, हक़ से हटकर उनकी ख्वाहिशों के पीछे न जाइए। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। अगर मंजूर मौला होता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन उसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें आजमाए, बस तुम नेकियों में सबकत करो। और बंदे से अल्लाह के इराज़ की अलामत यह है कि उसे लायानी काम में मशगूल कर दे। और नेमत से सरफराज बंदा वही है जिसे ताअतों की तौफ़ीक़ दी जाती है और वो उनकी तरफ सबकत करता है। फिर जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद पर रहमत और सलामती नाजिल फरमा। अल्लाह उनको खुलफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, जिन्होंने हक़ के साथ फ़ैसले किए और उसी के साथ इंसाफ किया। और तमाम सहाबा किराम से भी राज़ी हो जा और अपने जूदो करम से उनके साथ हमसे राज़ी हो जा। और सबसे ज़्यादा करम करने वाले अल्लाह तू राज़ी हो जा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फ़रमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फ़रमा और शिरक और मुशरिकों को ज़लील व ख़ार कर दीन के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद कर दे। अल्लाह इस मुल्क और तमाम मुसलमानों के मुल्कों को अमन व इत्मीनान वाला बना दे। अल्लाह हमारे सरबराह खादिम हरमैन शरीफैन उनके वली अहद को वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो तू पसंद करता है और जिससे तू राज़ी हो, और उन दोनों के नेकी और तकवा की राह पर गामजन रख दे। अल्लाह इन दोनों के ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को नफ़ा पहुँचा। अल्लाह और तमाम मुसलमानों को, हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो तेरी किताब पर अमल करें और तेरी शरीयत को नाफिज करें। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। अल्लाह हमें बारिश से नवाज, अल्लाह हमें बारिश से नवाज, अल्लाह हमें बारिश से नवाज, अल्लाह हमें बारिश से नवाज। अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तू हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह हमारे सरबराह खादिम हरमैन शरीफ हैं, उनके वली अहद को वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो तू पसंद करता है और जिससे तू राज़ी हो, और उन दोनों को नेकी और तक़वा की राह पर गामज़न रख दे। अल्लाह उन दोनों के ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को नफ़ा पहुँचा और तमाम मुसलमानों को, हुक्मरानों को तौफीक दे वो तेरी किताब पर अमल करें और तेरी शरीयत को नाफिज करें। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। अल्लाह के बंदू, बेशक अल्लाह ताला अदल, एहसान और क़ुराबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे काम और जुल्म से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। लोगों, अज़मत व जलाल वाले अल्लाह का जिक्र वो तुम्हें याद रखेगा और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, तुम्हें मज़ीद अता फरमाएगा। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन
कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 009233386119797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।